सुबह की शुभोदय बच्चे। मैं मंजुला मैडम हूँ। मैं आराम हूँ बच्चे, तुम कैसे हो? आज मैं अध्याय 1 ऐसा क्यों होता है पोयम कर रही हूँ। चूम चूम चीम चीम करती चिड़िया, बैठ डाल पर सोती चिड़िया, ममता का चोक चुगाती चिड़िया, तिनकों का जाल बिछाती चिड़िया, आहट पा उठ जाती चिड़िया, ऐसा क्यों करती है चिड़िया। इस प्यारा को कवि ने कहते हैं चिड़ियों के बारे में। चिड़िया किस तरह की आवाज़ करती है? चूम चूम और चिम चिम, इस तरह की आवाज़ करती है। चिड़िया मतलब क्या है? चिड़िया मतलब बर्ड। ये बर्ड कहाँ बैठ जाती है? डाल पर। कहाँ सोती है? डाल पर। देखिए, उसका जीवन ही डाल पर है। बैठ डाल पर सोती चिड़िया। कहाँ बैठती हैं? डाल पर। कहाँ सोती हैं? डाल पर। देखिए, वो पूरा काम वो डाल पर ये करता है। ममता का चोग चुगाती चिड़िया। देखिए, चोग चुगाती, दालों को चुगा कर आकर एक जगह पर एक डाल पर बैठकर वो खाता है। तिनकों का जाल बिछाती चिड़िया। देखिए, तिनका मीन्स घास, ग्रास इंग्लिश में। तिनकों का जाल मीन्स नेट। ये जाल बिछाती चिड़िया। क्या बिछाती है चिड़िया? जाल। आहट पा उड़ जाती चिड़िया, ऐसा क्यों करती है चिड़िया। इस तरह बैठती है, खाती है डाल पर बैठकर। ये सब करने से वो खुशी भी पाती है। इसलिए कवि ने कहता है ऐसा क्यों करती है चिड़िया। नेक्स्ट सेकंड पैरा में, फूल फूल पर डाल डाल पर गुन गुन करते भौरे। भौरे में से एक कीड़ा है, वो ब्लैक बी कीड़ा में से ये फूल पर जाकर गुनगुन करते हैं। उस पर जाकर रस पीता है। किस पर जाकर? फूलों पर बैठकर उसमें रहने वाले रस पीता है। मीठा रस पी जाते हैं भौरे। वो रस कैसी रहती है? मीठा रहती है। मीठा रस पीकर खुशी पाती है वो भौरे। भौरे मतलब एक कीड़ा है, ब्लैक बी। सोते फूलों पर गुनगुन करके, सोए हुए फूलों पर जाकर वो उसको डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए कवि ने कहते हैं क्यों है उन्हें उठाते हैं भौरे? सोने वाले फूलों को क्यों उसके बाद जाकर उसको उठाते हैं ये भौरे? ऐसा क्यों करते हैं भौरे? क्यों उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं भौरे? इसलिए कवि कहते हैं ये सब सृष्टिदाता ने करने वाले ये काम है। नेक्स्ट पैरा में है, चांद कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो, फिर हो जाता है। झिलमिल झिलमिल तारों पर हंसता, गजब गजब आकार बनाता, कभी कभी बिल्कुल छिप जाता, ऐसा क्यों करता है चांद। क्या सूरज से डरता है चांद? यह तीसरी प्यारा है। चांद एक एक बार छोटा हो जाता है, एक एक बार बड़ा भी हो जाता है। छोटा अपोजिट है बड़ा। झिलमिल झिलमिल तारों पर हंसता। देखिए, तारों पर आकर झिलमिल 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 करता है। गजब गजब आकार बनाता है। गुस्से से एक एक आकार भी बनाता है। कभी कभी बिल्कुल छिप जाता है, एक एक बार वो उससे छिप भी जाता है। ऐसा क्यों करता है चांद? एक एक बार छिप जाता है, इसलिए वो बोलते हैं कवि ऐसा क्यों करता है चांद। पर कवि का प्रश्न है क्या सूरज से डरता है चांद? नहीं नहीं, एक एक बार सूरज जो बारिश आने के बाद संदर्भ में क्लाउड भी हो जाती है, इसलिए वो छिप हो जाता है। नेक्स्ट प्यारा है, मछली जल में दौड़ लगाती है,
जल में ही खुश रहती है, जल से बाहर आते ही झटपट जान गंवाती। क्यों? जल बिन ये रह नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? मछली बिना पानी नहीं रह सकती। क्यों? उसका जीव ही पानी है। इसलिए कवि पूछ रहे हैं, क्यों बिना पानी वो नहीं रह सकती? बिना पानी खाना नहीं रह सके तो जो ये मनुष्य प्राणी ये सभी मर जाते हैं, उसी तरह उसका जीव ही पानी है। मछली जल में दौड़ लगाती है, इधर उधर ऊपर नीचे वो दौड़ता रहती है पानी में खुशी से। जल में ही खुश रहती है। देखिए, पानी में रहने के संदर्भ में वो खुशी से रहती है। पानी बिना पानी और बाहर आए तो वो झटपट जान गंवाती है, तत्क्षण ही उसका जान गंवाती है। इसलिए क्यों जल बिन ये रह नहीं पाती? ऐसा क्यों होता है? वो सृष्टिदाता ने इस तरह किया है, बिना पानी वो मर जाती है। नेक्स्ट प्यारा में आंखें खोल चला करते हुए चतुर्शयाने ज्ञानी। आंखें खोल कर चलने वाला बिल्कुल ही ज्ञानी है। किसी बात की तह तक जाते कहलाते विज्ञानी। देखिए, किसी बात की अंत तक जाते कहलाते हैं, वही उसे कहते हैं विज्ञानी। ज्ञानी विज्ञानी ये ज्ञानी कहते हैं चतुर, और अंत तक वह कह जाते हैं ना, उसे कहते हैं विज्ञानी। ऐसा क्यों होता है विज्ञानी और ज्ञानी? कवि का बात है। नेक्स्ट पैरा, तारे दिन में छिप जाते हैं, सांझ पड़े ही फिर आ जाते हैं, टिम टिम करते रहते आसमान में है छा जाते। देखिए, इधर 3 तारे हैं, 3 तारे भी एक एक तरह है, छोटा भी है बड़ा भी है। उसी तरह मनुष्य भी छोटा भी है बड़ा भी है। तारे कब आते हैं, कब छिप जाते हैं? तारे शाम में आते हैं, सुबह छिप जाते हैं। दिन अपोजिट रात। तारे बहुवचन, तारा एक वचन। छिप जाते सांझ में। सांझ मतलब इवनिंग। सांझ होते ही फिर आ जाते हैं। सांझ होते ही आने वाले कौन है? तारे। वो किस तरह की आवाज करते हैं? टिम टिम करते रहते हैं। टिम टिम आवाज करने वाले कौन है? तारे आसमान में है छा जाते। वो टिम करने वाले ये तारे कहाँ छा जाते हैं? आसमान में। कहाँ छा जाते हैं? आसमान में। लास्ट प्यारा है, ऐसे बिखरे प्रश्न अनेक डगर कण कण में, जिसने उत्तर खोज लिया वह सफल हुआ जीवन में। देखिए, ऐसा बिखरे प्रश्नों को, अनेक प्रश्न बिखरे हुए हैं। इस तरह आने वाले प्रश्न अनेक डगर कण में मतलब डगर मतलब रोड में, जिसने उत्तर खोज लिया वह सफल हुआ जीवन में। इस अनेक प्रश्नों को उत्तर खोजने वालों का जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। बिल्कुल सफल हो जाएगा। सफल अपोजिट क्या है? असफल। सफल विशेषण सफलता भाववाचक संज्ञा। ओके बच्चे, धन्यवाद। हमें क्या क्या दिया गया है वो सब पढ़कर लिखिए, याद कीजिए। दूसरी कक्षा में देखेंगे दूसरे अध्याय।